हाँ जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम आगे और डेफिनेशन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन बाउंडेड फंक्शन की। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f from closed interval AB to the set of real numbers is said to be bounded if there exists a real number k such that f at any point x का जो मॉडुलस है that remains less than or equal to this real number k for all x in the closed interval ab, राइट। तो बाउंडेड फंक्शन क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए कि उस फंक्शन की इस डोमेन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी पॉइंट्स पे f की जो इमेज है वो उसका जो मॉडुलस है वो किससे लेस हो, उस रियल नंबर एक सिंगल रियल नंबर k से लेस हो, देन वी से दैट फंक्शन f इज बाउंडेड, राइट। सो इसको लेके हम एक एग्जांपल करेंगे, example of a metric space. So let X be a set of all real valued bounded functions defined on the closed interval AB, right? हमने इस इंटरवल के ऊपर जितने भी बाउंडेड फंक्शंस हैं वो सारे ले लिए, उसका सेट बना लिया और उस सेट को हमने क्या कहा है, x, राइट। अब इस सेट को हम मीट्रिक स्पेस बनाएंगे। मीट्रिक स्पेस के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस फंक्शन सच दैट distance between any two elements of x, that is distance between any two bounded real valued functions कैसे होगा, it is equal to supremum x in AB fx minus gx का मॉडुलस, राइट। हम क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे x पे, g की वैल्यू निकालेंगे किसी x पे, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर मॉडुलस लेंगे। इस तरह हम सभी x के ऊपर ये वैल्यू निकालेंगे ए बी इंटरवल के ऊपर, राइट। इसका सेट बना लेंगे, उस सेट का जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम क्या है, ये हमने BSc 2 में बड़े अच्छे से किया है, राइट। तो इस सेट का जो सुप्रीमम होगा दैट इज गिवन टू बी डिस्टेंस बिटवीन f एंड g। तो हम प्रूव करेंगे, शो दैट ये जो सेट है बाउंडेड फंक्शंस का टुगेदर विद दिस D इज अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो हम ये प्रूव करेंगे, राइट। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्टेंस फंक्शन की, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन f एंड g शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो है ही, हाँ ये तो इट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज सुप्रीमम, what is distance between f and g? Distance between f and g is given by supremum x in AB mod of fx minus gx, right? हाँ जी, ये जो डिस्टेंस है ये किसी सेट का सुप्रीमम है और हमें पता है जिस सेट का ये सुप्रीमम है उस सेट की हर एक वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ ए नंबर। और हमें पता है जो किसी रियल नंबर का मॉडुलस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो उस सेट के जो सारे के सारे एलिमेंट्स है दे आर ऑल नॉन नेगेटिव। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स नॉन नेगेटिव है तो उसका सुप्रीमम तो उस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो वो कैसे नेगेटिव हो सकता है, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, right? Second property, distance between f and g should be equal to 0 if and only if f is equal to g। हाँ जी, अब देखते हैं ये ट्रू है या नहीं। Distance between f and g is equal to 0, it means distance between f and g अगर 0 के बराबर है, it means इसका मीनिंग क्या है, सुप्रीमम x in AB mod of fx
माइनस जी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ जी, अब किसी सेट का अगर सुप्रीमम 0 के बराबर है और उस सेट की हर एक वैल्यू नॉन नेगेटिव है तो ये तभी पॉसिबल है अगर उस सेट का हर एक एलिमेंट 0 हो, राइट। सो इट मीन्स fx minus gx modulus is 0 for all x in AB, right? So इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ अगर किसी रियल नंबर का मॉडुलस 0 है इट मीन्स वो रियल नंबर खुद ही 0 है, दैट मीन्स fx minus gx that is equal to 0. It means fx is equal to gx for all x in AB, right? So अगर किसी दो फंक्शंस की सारी इमेजेस बराबर हो जाएं तो वो फंक्शन आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर, right? So we have found if distance between f and g is equal to 0, it means f is equal to g. And you can very easily see that every step is reversible. यहाँ से start होके आप इस step तक पहुंच सकते हो. So every step is reversible. So what we have proved that distance between f and g is equal to 0 if and only if f is equal to g. So we have proved the second property of metric space. Next is third property, right? So you take three functions for this, f, g and h, right? It means elements in x. Okay, so we have fx minus gx, right? You consider any x in AB. fx minus gx can be written as fx minus hx plus hx minus gx. लिख सकते हैं hx ही हमने ऐड किया है, hx ही हमने सब्ट्रैक्ट किया है, right? So this can be written as this is less than or equal to what? This is suppose A, this is suppose B. Mod of A plus B is less than or equal to mod of A plus mod of B. So this is less than or equal to mod of fx minus hx plus mod of hx minus gx, right? So this is further less than or equal to supremum x in AB fx minus hx, क्योंकि हमें पता है किसी सेट का जो सुप्रीमम होता है वो हर एक एलिमेंट से बड़ा होता है, तो ये जो सुप्रीमम होगा ये इससे बड़ा होगा, प्लस सुप्रीमम x इन AB hx माइनस gx, राइट? ये किसकी डेफिनेशन है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन f एंड h. और ये किसकी डेफिनेशन है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन h एंड g, right? So what we have proved till now, we have proved that this fx minus gx modulus is less than or equal to distance between f and h plus distance between h and g for all x in AB, right? अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी एक नंबर से छोटे हो जाए, राइट, तो उस सेट का जो सुप्रीमम है वो भी उस एलिमेंट से छोटा हो जाता है, बिकॉज अगर इस कोई सेट है उसके सारे एलिमेंट किसी एक रियल नंबर से छोटे हो जाते हैं, सपोज दिस इज सपोज ए, राइट, सब ए से छोटे हो जाते हैं किसी सेट के सारे एलिमेंट, तो मतलब जो ए है वो उस सेट का अपर बाउंड बन जाता है, राइट? बट सुप्रीमम क्या है? उस सेट का लीस्ट अपर बाउंड, वो उस सेट के सभी अपर बाउंड से छोटा होगा, राइट? सो ये जो सुप्रीमम होगा इस सेट का, सुप्रीमम एफ एक्स माइनस जी एक्स एक्स इन ए बी, ये भी किससे छोटा होगा? इस ए से. व्हाट इज ए? डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एच प्लस डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जी, बिकॉज इस सेट का जो एफ एक्स माइनस जी एक्स एक्स इन ए बी सेट का जो सुप्रीमम है ये वो ये है, लेकिन ये क्या बन चुका है? इस सेट का अपर बाउंड. सो जो अपर बाउंड होगा वो लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा होगा, राइट? सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन f and g, that is less than or equal to distance between f and h plus distance between h and g. So we have proved the third property of metric space, which is triangular inequality, right? Next is the definition of induced metric. हाँ जी, कोई मीट्रिक अगर हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर मीट्रिक, राइट,
हमारे पास कोई मीट्रिक है, मीट्रिक स्पेस है एक्स डी, डी ऑलरेडी हमारे पास मीट्रिक है। इस मीट्रिक की हेल्प से अगर हम एक्स के ऊपर कोई और मीट्रिक डिफाइन करें डी स्टार, तो ये डी स्टार क्या बन जाती है, इंड्यूस्ड मीट्रिक विच इज इंड्यूस्ड बाय व्हाट, डी, राइट। सो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 इन योर बुक। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, राइट। एक्स डी हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। यू डिफाइन डी स्टार from x cross x to the set of real numbers as d star of x and y to be minimum of 2 and dxy, right? Then we show that d star is a metric on x. तो आप देख सकते हैं एक्स डी ऑलरेडी हमारे पास मीट्रिक स्पेस थी, डी ऑलरेडी एक्स के ऊपर एक मीट्रिक थी, लेकिन उस मीट्रिक को यूज करके हमने एक और मीट्रिक डिफाइन की है डी स्टार। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो हमने डिफाइन किया है डी स्टार को, ये वाकई ही एक्स के ऊपर मीट्रिक है, राइट। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि डी स्टार मीट्रिक है एक्स के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगी, इंड्यूस्ड मीट्रिक, बिकॉज इट हैज बीन डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द मीट्रिक डी, राइट। सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, d star xy, obviously it is greater than or equal to 0 because ये क्या है, minimum of 2 and dxy, 2 भी नॉन नेगेटिव, dxy भी नॉन नेगेटिव, सो मिनिमम भी नॉन नेगेटिव ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, d star of xy, it is given to be minimum of 2 and dxy, that is equal to minimum of 2 and dyx because dxy is same as dxy, right? So what is this, d star of yx? So we have proved d star of xy is same as d star of yx. So we have proved the second property of metric space. Next is third property. Third property is triangular property. We will prove d star xy is less than or equal to d star xz plus d star zy, right? So एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, हाँ जी, d star xz क्या है? By definition of d star, it is minimum of 2 and dxz, ठीक है। सो ये जो d star xz है, ये इन दोनों का मिनिमम होने की वजह से दोनों से छोटा होगा। इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल टू d ऑफ xz। ये जो है ये 2 से भी छोटा होगा, dx z से भी छोटा होगा। सिमिलरली d स्टार zy, ये भी 2 से भी छोटा होगा और ये dzy से भी छोटा होगा, right? Now there are two cases. We need to prove this now, right? We have to prove this. Okay, so case 1, d star zy is equal to 2 or d star xz is equal to 2। हाँ जी, अगर सपोज इन दोनों में से कोई एक 2 के बराबर हो जाए या दोनों ही 2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, हमें ये प्रूव करना है। इस केस में दिस इज ऑब्वियस, बाय दिस इनइक्वालिटी इज ऑब्वियस, बाय क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक 2 के बराबर हो गया, ये क्या है, 2 या 2 से छोटा, राइट? तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन और इक्वल टू right hand side. So in this case, obviously d star xy is less than or equal to d star xz plus d star zy। समझ गए ना आप? क्योंकि हम केस कौन सा लेके चल रहे हैं, जब या तो ये 2 के बराबर है या ये 2 के बराबर है, ये दोनों ही 2 के बराबर है। अगर ये 2 के बराबर हो गया तो इट इज 2 प्लस समथिंग, तो ये जो राइट हैंड साइड है ये 2 से ज्यादा है। बट डी स्टार xy क्या है, ये मिनिमम है 2 एंड dxy का, तो ये या तो 2 है या 2 से कम है। तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली अगर ये dzy 2 के बराबर हो जाता है तो अगेन इट इज 2 प्लस समथिंग, तो ये 2 या 2 से बड़ा है राइट हैंड साइड, और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ये मैक्सिमम 2 है। सो दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स इन दिस केस।
राइट। केस 2 क्या है, हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत तब है जब d स्टार एक्स जेड भी 2 के बराबर नहीं है एंड d स्टार जेड वाई भी 2 के बराबर नहीं है, राइट। उस केस में वी नीड टू प्रूव समथिंग, राइट। हाँ जी, अगर d स्टार एक्स जेड 2 के बराबर नहीं है, d स्टार एक्स जेड है क्या, मिनिमम ऑफ 2 एंड d एक्स जेड। अगर ये 2 के बराबर नहीं है तो ये इसके बराबर होगी। सो इट मीन्स d स्टार एक्स जेड is equal to dxz and d star similarly d star zy will be dyz, right? Hanji. Now we have start with d star xy. d star xy by definition it is less than or equal to dxy because it is minimum of 2 and dxy. और ये किससे छोटा है, d तो ऑलरेडी मीट्रिक है तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ट्रू होगी, dxz प्लस dzy, ठीक है। ये किसके बराबर है, d स्टार xz के, और ये किसके बराबर है, d स्टार zy के। सो वी हैव प्रूव्ड in the second case also that d star xy is less than or equal to d star xz plus d star zy. So in both the cases we have proved the third property of metric space, that is triangular property. Now I will prove an important inequality which is dxy. If xd is a metric space and xyz are 3 points of x, then dxy is greater than or equal to mod of dxz minus dyz, राइट। तो ये हमने प्रूव करना है, राइट। अगर किसी के मॉडुलस को किसी चीज से लेस प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव mod of x is less than or equal to a. That means we have to prove x lies in between a and minus a, right? So अगर हमें ये चीज प्रूव करनी है कि mod of x is less than or equal to a, तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है, to prove dxz minus dyz that is less than or equal to dxy and dxz minus dyz is greater than or equal to minus dxy. अगर हम ये दोनों चीजें प्रूव कर दे तो इससे ये प्रूव हो जाएगा, राइट। दिस इज इफ एंड ओनली इफ। अगर हम ये प्रूव कर देते तो ये प्रूव हो जाता है, इसका मीनिंग ये है, राइट। ओके, तो हमने प्रूव करना है ये दोनों चीजें। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट में क्या प्रूव करना है, दैट dxz इज लेस देन और इक्वल टू dxy प्लस dyz। ये तो ट्रू ही है, दिस इज ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ d, ठीक है, ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। सिमिलरली इसमें हमने क्या प्रूव करना है, दैट dyz प्लस dyz माइनस dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dxz, दैट इज ये क्या होएगा, इट इज dyz माइनस dxy इज लेस देन और इक्वल टू, ये प्रूव करना है, dxz प्लस dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dyz, ये प्रूव करना है। इसका मतलब इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट dyz इज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dxy, ठीक है। और ये क्या है, इट इज इक्वल टू dyx प्लस dxz, ठीक है। dxy को हम dyx लिख सकते हैं और dxz को dxz, ठीक है। सो ये भी ट्रू है, दैट dyz इज लेस देन और इक्वल टू dyx प्लस dxz। सो ये दोनों चीजें अगर ट्रू हैं, इट मीन्स ये इनइक्वालिटी ट्रू है, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना था, ये इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमें ये दो चीजें प्रूव करनी थी, राइट। फिर हमने देखा कि ये दोनों चीजें कहती क्या है, पहली वाली ने ये चीज कही जो कि ऑलरेडी ट्रू है, दिस इज ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी, ये तो एज इट इज ही बन गई। जब हमने ये उठाया तो इसको जब सॉल्व किया तो ये भी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ही बन गई थी, विच इज ट्रू, राइट। सो वी हैव प्रूव दिस इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। ओके, थैंक यू।